यह एक बेवा औरत की बकरी की अजीब कहानी है। वह बकरी जो कुर्बानी के लिए लाई गई थी और फिर ईद वाले दिन बकरी ने सब गांव वालों के सामने बेवा औरत पर हुए जुल्म की दास्तान सुनाई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी बहुत सबक आमोज है। एक छोटा सा गांव, एक टूटी छत वाला घर था। उसी घर में रहती थी जैनब, एक बेवा मगर बहादुर औरत। चंद साल पहले उसका शौहर एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गया था और तब से जिंदगी जैनब के लिए एक मुसलसल इम्तिहान बन गई थी। मगर वह न टूटी न झुकी। उसके दो नन्हे फूल जुड़वाओं बेटे, जिनकी उम्र महज 5 बरस थी, उसकी हिम्मत और जीने की असल वजह थे। वह दोनों बच्चों की मासूम हंसी में जीने का हौसला ढूंढती। दिन के उजाले में वह गांव की औरतों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और शाम ढलने पर सिलाई मशीन के पीछे बैठ जाती। वह चाहती थी कि उसके बच्चे भूखे न सोएं और उनके छोटे छोटे ख्वाब अधूरे न रह जाएं। जिंदगी ने वक्त से पहले ही उसकी कमर झुका दी थी, माथे पर झुर्रियां खींच दी थी, मगर उसके दिल में मां की मोहब्बत अब भी सूरज की तरह रोशन थी। वह हर रात सोते वक्त अपने बच्चों को सीने से लगाकर दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को मुझसे कभी दूर न करना। दिन यूं ही आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे। जैनब सुबह सवेरे गांव की औरतों के कपड़े सीने बैठ जाती, बारीक धागों में अपनी उम्मीदें बुनने लगती। दोपहर में वह चौधरी की हवेली चली जाती, जहां वह झाड़ू पोंछा करती, बर्तन धोती और काम खत्म होते ही सूरज ढलने से पहले वापस अपने मिट्टी के घर आ जाती। एक रोज जब वह शाम ढले थकी हारी घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही दोनों बच्चे भागते हुए उसकी तरफ लपके। उनके चेहरों पर आंसुओं की लकीर और दिलों में सवालात का तूफान था। क्या हुआ मेरे बच्चों, क्यों रो रहे हो? जैनब ने जल्दी से अपने जिगर के टुकड़ों को सीने से लगा लिया। दोनों ने मासूम आंखों से उसे देखा और एक ही सांस में बोल उठे, अम्मा, कुर्बानी क्या होती है? रशीदा खाला का बेटा कह रहा था कि हम गरीब हैं, हमारे घर तो कभी बकरा नहीं आएगा। अम्मा, हमें भी बकरा चाहिए ना? यह सुनते ही जैनब की आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। उसका दिल टूट कर रह गया। वह जानती थी कि यह सिर्फ बकरा नहीं, उसके बच्चों का ख्वाब है, मगर वह कैसे पूरा करे? उसकी आंखों के सामने हवेली के बड़े बड़े जानवर घूमने लगे और फिर उसके खाली बर्तन, अधूरे कपड़े और खस्ता सिलाई मशीन। जैनब ने दोनों को सीने से लगाया, पेशानी चूमी और नरमी से बोली, मेरे बेटा, फिक्र ना करो, अभी तो ईद में पूरे 15 दिन बाकी हैं। तुम्हारी अम्मा कुछ ना कुछ जरूर करेगी, हमारे घर भी बकरा आएगा इंशा अल्लाह। जैनब ने बच्चों को किसी तरह बहला लिया, लेकिन उसकी रूह जानती थी कि उस वादे के पीछे उसके पास कुछ नहीं, सिर्फ खाली जेब और एक मां का बेबस दिल। वह दिन भी आम दिनों जैसा ही था, मगर जैनब के दिल में बच्चों की ख्वाहिश का बोझ कुछ ज्यादा ही भारी था। सुबह सवेरे उसने अपने दोनों बेटों को नरमी से जगाया, नाश्ता करवाया और शफकत से उनके माथे चूमे। बेटा, अम्मा शाम तक आ जाएगी, नमाज पढ़ना, वक्त पे मदरसे जाना, और हाँ, खाने की हांडी चूल्हे पर रखी है, भूख लगे तो खा लेना। जैनब ने गर्द बड़ी सी चादर लपेटी, दरवाजा बंद किया और हसबे मामूल हवेली की तरफ रवाना हो गई। मगर आज के दिन की राह में एक झड़ छुपा हुआ था। गली के नुक्कड़ पर शफीक खड़ा था, वही पड़ोसी जिसकी नीयत अक्सर जैनब के गिर्द घूमती रहती थी। आज उसकी नजरें और मुस्कुराहट पहले से ज्यादा जहरीली थीं। जैनब चौंकी मगर अदब से बोली, शफीकत भाई, खैरियत है? मैंने कल तुम्हारे बच्चों की बातें सुन ली थी जैनब, तुम कुर्बानी करना चाहती हो, है ना? जैनब का दिल धड़का, उसकी जबान सूख गई, फिर भी नरमी से बोली, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर करूंगी, अगर नहीं तो मेरा रब मेरे दिल का हाल जानता है। वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी, मगर शफीक ने उसका रास्ता फिर रोक लिया। अब की बार उसकी आंखों में हवस का धुआं था और लब्बों पर एक नापाक मुस्कुराहट। जैनब, अगर तुम मेरी बात मान लो तो बकरा भी आएगा और खुशहाली भी। फिर झुककर धीरे से बोला, बस तुम मुझे खुश कर दो। क्या कहती हो? जैनब का जिस्म कांप उठा, आंखों में आग भर गई। अगले ही लम्हे एक जोरदार जनानदार थप्पड़ शफीकन के गाल पर पड़ा, ऐसा थप्पड़ जिसमें एक बेवा की गैरत, एक मां की पाकदामनी और एक औरत की खुददारी चीख रही थी। खबरदार, अगर आइंदा मेरे रास्ते में आए या ऐसी घटिया बात की तो जबान काट दूंगी। मैं बेवा जरूर हूं मगर बेगैरत नहीं।
मैंने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ निगाह तक नहीं उठाई, और तुम जैसे गलीज इंसान पर थूकना भी गवारा नहीं। जैनब की आवाज में आग थी, आंखों में बिजलियां। शफी का चुप का पत्थर बनकर वहीं खड़ा रह गया। जैनब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, मगर कदम मजबूत थे, जैसे खुददारी ने उसे थाम रखा हो। वह तेज कदमों से हवेली की तरफ रवाना हो गई, मगर दिल में एक तूफान बरपा था। उधर शफीक गुस्से की आग में जलने लगा था। उसकी अना जैनब के थप्पड़ से मजरूह हुई थी, और अब उसे जैनब की खुशी भी झर लग रही थी। इधर जैनब उस वाक़े को पीछे छोड़कर हवेली पहुंची तो एक नया मंजर उसका मुंतजिर था। हवेली की मालकिन चौधराइन ने तमाम मुलाजिमों को सहन में जमा कर रखा था। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। अल्लाह के करम से 15 साल बाद मैं मां बनने वाली हूं। यह कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खुशी के आंसू थे। फिर चौधराइन ने हर मुलाजिम को कोई ना कोई तोहफा दिया और सबको रुखसत कर दिया। बस जैनब को रोक लिया, वही जैनब जिसने उसे दाई का पता दिया था, जिसके मशवरे से यह खुशखबरी मुमकिन हुई थी। जैनब, चौधराइन ने उसका हाथ थामा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम अगर मुझे उस दाई के पास न भेजती तो शायद आज भी मैं औलाद की नेमत से महरूम होती। तुमने मेरे लिए वह किया जो शायद कोई रिश्तेदार भी ना करता। जैनब की आंखें हैरत और तशक्कुर से भर आईं। वह अंगूठी को जैसे देर तक देखती रही और दिल में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, अल्लाह कैसे कैसे सबब पैदा करता है। उसी लम्हे उसके दिल में एक फैसला पक्का हो गया। वह इस अंगूठी को बेचेगी और अपने बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करेगी। जैनब ने वह अंगूठी बेची और अगले दिन एक छोटी सी सफेद बकरी ले आई। बच्चों ने जैसे ईद पाली हो। दोनों उस बकरी से लिपट गए, उसे चूमते खिलाते साथ लेकर घूमते। जैनब मुस्कुराती रही, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह लम्हा शायद उसके मां होने की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था, मगर वह खुशी एक नजर से छुपी न रही। किसी कोने से दो जलती हुई आंखें जैनब और बकरी को घूर रही थीं। वह शफीक की आंखें थीं, जिनमें अब सिर्फ एक सवाल था, यह बकरी कहां से आई। उसे यह हज़्म नहीं हो रहा था कि एक गरीब तन्हा औरत कैसे मुस्कुरा सकती है। अब वह हसद की आग में तपने लगा था और दिल ही दिल में कुछ और सोचने लगा था। उधर जैनब अपने बच्चों के साथ बकरी के गिर्द बैठी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। ईद में अब सिर्फ 7 दिन बाकी थे, मगर किस्मत में शायद कुछ और भी लिखा था। सुबह का वक्त था। अजन फजर की आवाज फिजाओं में गूंज रही थी। जैनब ने खामोशी से वुजू किया, जायनमाज बिछाई और 2 रकातों में अपनी सारी थकान, सारी फिक्र और सारी मोहब्बत अपने रब के हुजूर रख दी। नमाज के बाद जब वह घर के दरवाजे से बाहर निकली तो एक लम्हे को उसका दिल थम गया और आंखें हैरत से फैल गईं। बकरी न वह थी न उसकी रस्सी। वह बकरी जो कल शाम तक उनके बच्चों का ख्वाब, उनकी खुशी, उनकी उम्मीद बन गई थी, आज उस छोटे से आंगन के बाहर बने कोने से गायब थी। या अल्लाह, मेरी बकरी कहां गई? उसने गली में, आसपास, छतों पर, सहनों में नजरें दौड़ाईं, मगर वह बकरी कहीं नहीं मिली। इतने में बच्चों की आंख खुल गई। जब उन्हें बकरी नजर ना आई तो वे मां के पास भागे और रोते हुए कहने लगे, अम्मा, हमारी बकरी कहां गई? क्या अल्लाह ने हमसे भी बकरी छीन ली? क्या अब मोहल्ले वाले हमें ताने देंगे? क्या ईद के दिन हम वैसे ही खाली हाथ होंगे? जैनब उनके मासूम सवालों को सुनकर अंदर से टूट रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और उसके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बस नरमी से उन्हें अपने गले से लगाया और हल्की सी कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, कुर्बानी हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं, अल्लाह उनकी नीयत जानता है। अगर अल्लाह चाहेगा तो हमारी बकरी हमें वापस जरूर मिलेगी। वह उन्हें बहलाकर अंदर ले आई, मगर उसका दिल रो रहा था। वह जानती थी यह आम चोरी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इस साजिश के पीछे किसी की जलती हुई आंखें हैं, शायद शफीका, मगर वह खामोश रही। उधर गांव से कुछ फासले पर एक झोंपड़ी में शफीकत बैठा हंस रहा था। वह बकरी रस्सी से बंधी हुई कोने में खड़ी थी और शफीक बुग्ज से भरे लहजे में बोल रहा था, अब देखता हूं जैनब कैसे अपने बच्चों के साथ ईद मनाती है।
तूने मेरी तौहीन की थी ना, अब मैं तेरी जिंदगी हराम कर दूंगा। बकरी सहमी हुई थी, जैनब तड़प रही थी और आसमान के उस पार कोई कुदरत खामोशी से यह सब देख रही थी। ईद के दिन करीब आ रहे थे, मगर जैनब के दिल में खुशी की कोई रमक न थी। बकरी घूम हो चुकी थी, बच्चे दिन ब दिन मायूस होते जा रहे थे और माँ बस खामोशी से उनके चेहरों को देखती रहती थी। दिल के अंदर एक हलचल, एक तड़प ली। फिर एक दिन जब वह काम पर जा रही थी तो गली के मोड़ पर कुछ औरतें खड़ी थीं। जैसे ही जैनब उनके करीब से गुजरी, बातों के तीर चलने लगे। तौबा तौबा, कैसी औरत है, वैसे तो बड़ी नेक बनती है, ऊपर से करतूत देखो। सुना है किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वही बकरी लेकर आया, वरना इसके पास इतने पैसे कहां से आते। ये तो 2 वक्त की रोटी को तरसने वाली थी। जैनब के कदम वहीं रुक गए, आंखें झुक गईं, दिल लरज गया। इन जुमलों ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया। किसी ने उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया, किसी ने उसकी इज्जत पर उंगली उठाई। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे, मगर जुबान पर एक भी लफ्ज न आया, न कोई सफाई, न कोई एहतिजाज। बस दिल में एक जुमला, अल्लाह जानता है और वही काफी है। अब गांव उसके लिए कैद बन गया था। जो लोग कभी उसके दुखों के गवाह थे, अब उसके किरदार के दुश्मन बन चुके थे। फिर एक शाम जब वो हवेली से वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ जमा है, मर्द, औरतें, सब गुस्से से भरे चेहरों के साथ। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहा, बस बहुत हो गया बीबी, तुम अब इस गांव में नहीं रह सकती, ये घर खाली करो, अभी, आज की रात। जैनब के कदमों तले जमीन निकल गई। मगर मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज रंध गई, आंखें बरसने लगीं। बस चुप रहो, तुम जैसी औरत यहां रह गई तो हमारी बेटियों का क्या होगा। ये गांव है, कोई बाजार नहीं। वो एक एक जुमला जैनब की रूह को चीरता चला गया। आज चांद रात थी, जब लोग घर सजाते हैं, दिल खुशी से भरे होते हैं। जैनब बस अपना सामान समेट रही थी। वो घर जहां उसने अपने शौहर के साथ जिंदगी के ख्वाब देखे थे, जहां उसके बच्चों ने पहला कदम रखा था, जहां की दीवारों पर उसकी दुआएं गूंजती थीं, आज वही घर छोड़ना पड़ रहा था। जैनब ने बच्चों का हाथ थामा और खामोशी से उस घर से निकल गई। दिल में दुख, आंखों में नमी और एक ही दुआ, या अल्लाह तू गवाह है, मैं बेकसूर हूं। ईद का सूरज तुल्लू हो चुका था, हवा में तकबीरात की सदाएं थीं और गांव के मैदान में खुशी का समा। हर तरफ मर्द व औरतें ईद मिल रहे थे, कुर्बानी के जानवरों को सजा रहे थे, छोटे बच्चे खुशी से चहक रहे थे। ये वही मैदान था जहां हर साल सुन्नत-ए-इब्राहिमी अदा की जाती थी। जैनब नम आंखें, लरजते कदम और थका हुआ दिल लिए अपने दोनों बच्चों का हाथ थामे उस मैदान में पहुंची। मगर जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, फिजा का रंग बदल गया। अभी तक गई नहीं, चली जा यहां से बदकिरदार औरत, अब तो कुर्बानी के दिन भी अपना तमाशा लेकर आ गई है। जैनब के कदम रुक गए, मगर आवाज में एक सच्चाई की ताकत थी। खुदा के कहर से डरो, मैं बीवा जरूर हूं मगर बेसहारा नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। औरत पर झूठी तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। मगर तंजिया कह कहे उठे, अब ये हमें दीन सिखाएगी, जिसकी अपनी नीयत नापाक है वो हमें तकवा बताएगी। जैनब कुछ कहना ही चाहती थी कि अचानक उसकी नजरें सामने जा ठहरी। वो बकरी, वही सफेद मासूम गुमशुदा बकरी, दौड़ती हुई आ रही थी अपनी मालकिन की तरफ। जैनब की आंखें हैरत से फट गईं। ये मेरी बकरी है। बकरी लपक कर उसके कदमों में आ गई, पैर चाटने लगी जैसे बरसों बाद मां को पा लिया हो। जैनब ने उसे फौरन गले लगा लिया। तुम कहां चली गई थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। उसके दोनों बच्चे खुशी से चिमट गए बकरी से, उसे चूमने लगे, चारा देने लगे, जैसे ईद उनके लिए अभी शुरू हुई हो। गांव वाले यह मंजर हैरत से देखने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि जैनब की बकरी चोरी हो चुकी थी। तो फिर यह वापस कैसे आ गई? और ऐन ईद के दिन सबके सामने जैनब ने आसमान की तरफ देखा, नम आंखों के साथ बस इतना कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर अभी लोगों की जुबानें जहर उगलने को तैयार थीं। ड्रामा खत्म हो गया, अब निकल यहां से। जैनब ने बकरी के सर पर हाथ फेरा, बच्चों के कंधे थामे कि जैसे वो सब छोड़कर चल देगी। मगर उससे पहले एक ऐसा मंजर हुआ
जो आज तक इस गांव में किसी ने न देखा था। मैदान में एक सन्नाटा था। ईद के शोर, हंसी, बातें, कहकहे सब जैसे मंजमिद हो गए हों। बकरी की अचानक दहाड़ ने सबको चौंका दिया था, मगर जो होने वाला था वो सिर्फ अल्लाह की कुदरत से मुमकिन था। ज़ैनब अभी बकरी को गले से लगाए खड़ी थी कि अचानक बकरी पीछे हटी। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी थी और फिर एक मौजिजा रौनुमा हुआ। बकरी बोलने लगी। जी हां, अल्लाह ताला के हुक्म से वो बकरी इंसानों की तरह बोलने लगी। ऐ गांव वालों, उसकी आवाज एक बाज गश्त की तरह पूरे मैदान में गूंजी। हर तरफ खामोशी छा गई, सबकी सांसें थम गईं। यह औरत ज़ैनब, जिसे तुम बद किरदार कहते रहे, जो तुम्हारी जुबानों का निशाना बनी रही, वो पाकबाज है, बेकसूर है। गुनाहगार मैं नहीं बल्कि शफीकड़ है। बकरी की आवाज रंध गई, मगर वो सच बयान करती रही। उसी ने मुझे चोरी करके जंगल में एक झोंपड़ी में बांधा था। उसी ने ज़ैनब पर इल्जाम लगाए, उसी ने झर फैलाया, उसी ने झूठ को सच बनाकर तुम्हारे दिलों में भरा। बकरी की आवाज में न कोई डर था, न झिझक। वो सिर्फ हक बयान कर रही थी, अल्लाह के हुक्म से। और ज़ैनब, वो तो वो औरत है जिसने कभी किसी गैर मर्द को आंख उठाकर नहीं देखा, जो हर दिन मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है, जो रातों को जागकर दुआएं मांगती है, जो हलाल की रोजी कमाती है, जिसका दिल साफ है, नीयत सच है और ईमान मजबूत। फिर बकरी खामोश हो गई, जैसे उसने अपना फर्ज पूरा कर लिया हो। मगर मैदान में अब सिर्फ खामोशी नहीं, सख्ता था। हर शख्स की आंखें हैरत से फटी हुई, होंठ सिले हुए और दिल कांप रहे थे। ये बकरी कैसे बोल सकती है? क्या यह वाकई मुअजिजा था? क्या हम सब ने गलती की? तब ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे, मगर होंठों पर शुक्र के अल्फाज थे। या रब, तेरा शुक्र है, तूने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया और सच को अपनी कुदरत से सबके सामने ले आया। अब सबकी नजरें एक ही तरफ उठी, शफीक की तरफ। वो जो अभी कुछ देर पहले सीना तान कर चलता था, अब जमीन में धंसने लगा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ लरज रहे थे, कदम पीछे हटने लगे थे, क्योंकि उसके झूठ का पर्दा अब चाक हो चुका था। वो लम्हा जब सच सामने आ चुका था, जब अल्लाह ने अपनी मखलूकन के जरिए अपने बंदे की सच्चाई साबित कर दी थी। अब वो लम्हा था इंसाफ का। जैसे ही शफीक की हकीकत सबके सामने आई और बकरी की जबानी उसके गुनाहों की तफसील सुनी गई, तो गांव वालों का जब्त टूट गया। उनमें वो बुजुर्ग भी थे जो इज्जत के मुहाफिज थे, वो नौजवान भी जो गैरत के दावादार थे, वो औरतें भी जो मां, बहन, बेटी की हुर्मत को जानती थीं। कमीने, तेरी ये जुर्रत की एक पाकबाज औरत पर उंगली उठाए। तू औरतों की इज्जत को पामाल करता है। तू गांव की बेटियों के लिए खतरा है। नारे बुलंद हुए, आंखों में गुस्से के शोले दहकने लगे। सब के सब शफीक की तरफ लपके और फिर वो मंजर बना जिसको देखकर खुद शफीक की रूह भी कांप गई। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने डंडा, किसी ने झांपड़, किसी ने लात। शफीक पर हर झरब जुल्म के जवाब में पड़ रही थी, हर वार इज्जत की फरियाद था। ये उस बीवा मां की आह है जिसको तूने रुलाया था। ये उस बच्चे का दर्द है जिसकी ईद तूने छीनी थी। ये इंसाफ है जो तेरा मुंह काला करने आया है। शफीक चीखता गिरता संभलता, मगर कोई न रुका, यहां तक कि वो जान बचाकर रेंगता हुआ गांव से बाहर निकल भागा। बदनाम, बेइज्जत, जिल्लत के समुंदर में डूबा हुआ, और पीछे रह गई सिर्फ नफरत, लानत और पछतावा। उधर ज़ैनब खामोशी से आसमान की तरफ देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शुक्र के थे। या रब, तेरा शुक्र है कि तूने मेरा दामन बचाया, मेरी सच्चाई को जाहिर किया और मेरे बच्चों की मासूम दुआ को कबूल किया। फिर उसने अपनी बकरी को कुर्बानी के लिए तैयार किया। वही बकरी जो उसकी सच्चाई की गवाह बनी, वही बकरी जिसके जरिए अल्लाह ने उसे जिल्लत से बचाया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानी पेश की। दिल में सुकून था, आंखों में रोशनी और चेहरे पर वकार। अब वो मैदान जहां एक दिन ज़ैनब की किरदार कुशी हुई थी, आज वही मैदान उसकी इज्जत का गवाह बन गया था। गांव के हर फर्द ने उसके कदमों में आकर माफी मांगी। ज़ैनब बहन,
हमसे गलती हो गई, हमने सुना समझा नहीं, परखा नहीं, तुम वाकई एक अजीम बाइज्जत औरत हो। अब ज़ैनब गांव में इज्जत की अलामत थी, सब्र, वफा और गैरत की मिसाल थी। उसके बच्चे अब फख्र से कहते, हम ज़ैनब की औलाद हैं, उस माँ की जिसने दुखों में भी इज्जत नहीं बेची, जो झूठी मुस्कुराहटों के सामने सच बनकर खड़ी रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।